गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कूल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है 9 दिसंबर 2020। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। आज हम लेसन पढ़ेंगे। दिस इज़ जॉडीज फ़ोन। ये जॉडी का फ़ोन है। फ़ोन क्या होता है आपको पता है? फ़ोन हिरन के बच्चे को कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट को। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको अच्छे से ये चैप्टर भी समझ आएगा और इसमें छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए वो भी आप अच्छे से कर पाएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द नेम ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स। आपको कुछ वाइल्ड एनिमल्स के नेम बताने हैं। वाइल्ड एनिमल्स मीन्स क्या हो रहेगा? जो हमारे जंगली जानवर होते हैं उनके नाम बताने हैं। तो आप नाम लिख देंगे। कुछ ही लिखना है आपको तो आप लाइन लिख देंगे। अगर आप चित्र बनाना चाहें तो चित्र बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है। टाइगर का आप बना सकते हैं, एलिफेंट, बियर, ज़ेब्रा। तो ये आपको उसके सामने उसके चित्र भी दे रखे हैं। तो आप कुछ वाइल्ड एनिमल्स के नाम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, राइट द नेम ऑफ सम पेट एनिमल्स। अब आपको कुछ पेट एनिमल्स यानी पालतू जानवर के नाम बताने हैं। तो आप पालतू जानवर के नाम लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिख देखे हैं और उनके चित्र भी आपको दिखा रखे हैं। कैट की, डॉग का, काऊ यानी गाय, कैमल को भी पाला जाता है रेगिस्तान में। हॉर्स को भी पाला जाता है। तो ये आपके कुछ 5 पालतू जानवर के नेम है। तो आप इसके ड्राइंग भी बना सकते हैं, ये अट्रैक्टिव लगेगा। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ योर फेवरेट पेट एनिमल। अब पेट एनिमल वही फेवरेट हो सकता है जिसे आप पालते हैं अपने घर में। तो आपके ज़्यादातर घर में कैट होगा या डॉग होगा या खरगोश यानी रैबिट हो सकता है। तो आपका जो फेवरेट पेट एनिमल है, तो मेरा तो डॉग है तो मैंने डॉग की लिख दिया है। कैट भी होता है सबका। तो अगर आपका रैबिट है पेट एनिमल फेवरेट तो आप रैबिट लिख सकते हैं। तो जो आपका फेवरेट है आप वो लिखेंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। अब हमारा बी पार्ट, इसमें आपको लेसन से कुछ दे रखा है, पैसेज दे रखा है। तो इसमें आपको पढ़ना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। तो ये लेसन से आपको पैसेज दे रखा है तो आपको इसे पढ़ना है। दिस इज़ जॉडीज फ़ोन राइटन बाय M.K. रॉलिंग्स। दिस इज़ जॉडीज फ़ोन जो आपका लेसन है वो किसने लिखा है? M.K. रॉलिंग्स ने। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जो पैसेज ऐसे पढ़ते हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन। इसमें है कि स्टोरी में आपको बताया गया है जॉडी एक बच्चा होता है। ये आप देख सकते हैं जॉडी है और ये उसके पिता है। उसको पिता जब एक बार जंगल जा रहे थे तो उन्हें एक रैटल स्नेक ने काट लिया होता है। और रैटल स्नेक ने काट लिया होता है, जब रैटल स्नेक कभी किसी को काटता है तो हिरण के या तो हम हिरण का दिल ले सकते हैं या हम उसका लीवर, हार्ट या लीवर से उसका ठीक करा सकते हैं जब हमें रैटल स्नेक काट ले। तो ऐसी जो जॉडी के फादर हैं, पैनी नाम है जॉडी के फादर का। तो जब पैनी थे उन्होंने ठीक करने के लिए एक हिरण को मार दिया और वो जॉडी वो सब देखता रहा। और जो पैनी थे उन्होंने अपनी जान बचा ली एक हिरण को मार के, और जॉडी वहीं सब कुछ देख रहा था। और जो हिरण था ना उसका एक बच्चा भी था, एक छोटा सा हिरण का बच्चा था जिसका नाम है, जिसे हम फ़ोन कहते हैं। हिरण के बच्चे को हम फ़ोन कहते हैं। तो वो उसका बच्चा भी था। तो जॉडी सोच रहा था कि इसका क्या होगा, इसकी माँ तो अब मर गई। जो हिरण की जो फ़ोन था उसकी माँ तो मर गई। अब इसका क्या होगा, इसे खाना कौन देगा, ये कहाँ रहेगा, ये भी कहीं मर ना जाए। तो आगे हम इस स्टोरी में पढ़ते हैं, आई कैन नेवर फॉरगेट देम। तो जो जॉडी होता है वो अपने पापा से बोलता है कि हम जो हिरण है उसने आपकी जान बचाई है। तो उसके पापा कहते हैं आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। द पुअर डो सेव मी, हिरन को डो भी कहते हैं। तो जो गरीब सी छोटी सी वो पुअर डो थी उसने मुझे बचाया है। दैट्स सर्टेन, पा द फोन में बी आउट देयर येट। जो जॉडी होता है वो कहता है कि पापा या जो फ़ोन है वो इधर उधर घूम रहा होगा, जो हिरन का बच्चा है। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड, वो भूखा होगा, डरा हुआ होगा। आई सपोज सो,
पा आई एम बिग बॉय नाउ, आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। पापा मैं एक बड़ा बच्चा बन गया हूँ, अब मुझे दूध की ज़रूरत नहीं है। मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे दूध की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन। क्या मैं जाके देख सकता हूँ और मैं उसे मतलब जो फ़ोन था हिरण का बच्चा उसे ला सकता हूँ घर में। एंड ब्रिंग इट हर, उसे घर में ला सकता हूँ। एंड रेज इट, उसे पालेंगे हम। तो पेनी शांति से लेक क्वाइट, पेनी लेक क्वाइट स्टार्टिंग एट द सीलिंग, वो छत की तरफ देखते हुए, बॉय यू विल गॉट मी हैमिड इन, तुमने मुझे एकदम कंफ्यूज कर दिया है। तो जॉडी ने उन्हें कंफ्यूज कर दिया था कि वो क्या कहें। इफ़ वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा, आई विल सून स्टार्ट लिविंग ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स। हम उसका पालन कर सकते हैं पापा, वो जो फ़ोन है वो आगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो लीव्स यानी पत्ते खाने लगेगा, अकॉर्न्स यानी कुछ जो दाने होते हैं नट वगैरह वो खाने लगेगा। तो फिर उसके पापा कहते हैं, जॉडी के फादर यानी पेनी कहते हैं, यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। तो अपने तुम्हारी उम्र के बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो। तो अब आपके आते हैं एंड आगे हम इसकी स्टोरी जो हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ भी आ जाएगी। तो अब आपको इसी स्टोरी से जो आपको पैसेज दे रखा है उसी से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द हिंट गिवन इन द ब्रैकेट। डैश माइट बी वेरी हंग्री एंड स्कैर्ड। कौन हंग्री था और स्कैर्ड था, जॉडी या फोन? तो फोन था। द पुअर डो सेव्ड पाप, अब जो पुअर डो था उसने किसको सेव करा, जॉडी को या पा को? तो पा को। डैश वांटेड टू गो आउट एंड फाइंड द फोन। कौन गया था और कौन जाना चाहता था उस छोटे से फ़ोन को यानी हिरण के बच्चे को बचाने के लिए? तो वो जॉडी। जॉडी जो वो बच्चा था जो पेनी का बेटा था। डैश विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स। वो आगे जाके जब वो बड़ा हो जाएगा तो लीव्स और अकॉर्न्स खाने लगा। तो ये किसने कहा था? तो वो कौन खाएगा, डो या फोन? तो डो तो मर गया था क्योंकि उसने पेनी की जान बचाने के लिए लीवर अपना दे दिया था या हार्ट दे दिया था। तो ये फ़ोन आएगा इसमें। डैश ले क्वाइट स्टार्टिंग एट द सीलिंग। कौन ध्यान मतलब शांति से ऊपर छत की तरफ देखने लगा था, पा या पेनी? तो आप इसमें लिख देंगे, क्योंकि आपका पा भी हो सकता है इसमें, पेनी भी हो सकता है, पर आपकी वर्कशीट में पेनी लिखा गया है, पा नहीं लिखा गया है। तो आप यहाँ पे पेनी लिख देंगे यहाँ पे जो आपका। तो आप इसके आप आंसर करेंगे। तो आपको मैंने इसके आंसर लिखवा दिए। फ़ोन ये एक हिरन है, हिरन का बच्चा है वो। वो बहुत हंग्री था और स्कैर्ड डरा हुआ था। द पुअर डो, जो डो था वो हिरन था, उसने किसे सेव करा था, पा को यानी पापा को, पेनी को। जॉडी क्या था, पेनी का बेटा था। वांटेड टू गो आउट एंड फाइंड द फोन, एज अ फोन था जो हिरन का बच्चा था। पेनी जो जॉडी के फादर थे। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 के कंप्लीट आंसर्स हैं। तो ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज का आपका क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन। जो आपका चैप्टर है ये किसने लिखा है? तो ये आपकी वर्कशीट में भी लिखा है। नहीं पता, अपनी एनसीईआरटी बुक में जाके देखिए, चेक करिए, आपकी वर्कशीट में लिखा है। मैंने आपको बताया भी, दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन जो आपका लेसन है वो किसने लिखा है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो कमेंट में जल्दी से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जितने बच्चे देखें वो सभी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।